जय हिंद दोस्तों, मैं डीके ठाकुर डीएस मैथमेटिक्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट में हमने 5 पार्ट तक आपको पढ़ा दिया है। आज छठा पार्ट होगा। तो छठा पार्ट में क्या कुछ स्पेशल है, देखिए छठे पार्ट का पहला सवाल देखा आपने। किसी धन पर 2 वर्ष का मिश्र धन साधारण ब्याज की दर से 2600 है तथा 3 वर्ष का मिश्र धन साधारण ब्याज की दर से 2900 है, तो दर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दर। आप पहले अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए। मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन में अगर हम लोग ब्याज को ऐड कर दें तो वो क्या हो जाता है? मिश्र धन। समझ गए? चलिए अब सवाल को देखते हैं। 2 वर्ष का मिश्र धन 2600 है, 2 वर्ष का मिश्र धन 2600 है और 3 वर्ष का मिश्र धन 2900 है। तो 1 वर्ष जो बढ़ा, तो 1 वर्ष में बढ़ा उधर कितना? 2 वर्ष में 2600, 3 वर्ष में 2900। तो 1 वर्ष में कितना इंक्रीजमेंट हुआ? 300 का। कितना बढ़ा? 300। मतलब 1 साल में जो ब्याज है वो 300 होता है। 1 साल में ब्याज कितना होता है? 300। समझ गए इस बात को? अब आपको निकालना है दर। क्या निकालना है? दर। और दर निकालने का तरीका आप पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। तो दर कैसे निकालेंगे? ब्याज गुने 100। तो ब्याज 1 साल का कितना हुआ? 300 गुने 100 बटा क्या करना है? मूलधन। अब देखिए 2 वर्ष का मिश्र धन 2600 है, 2 वर्ष का मिश्र धन 2600 है और 1 वर्ष का ब्याज 300 है। तो 2 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा? 600। तो 2 वर्ष का ब्याज 600 हो गया और 2 वर्ष का मिश्र धन आपको 2600 पता है। तो मूलधन क्या हो जाएगा? मिश्र धन में से ब्याज को घटा दीजिए, अर्थात 2600 में से 600 को घटा दीजिए। तो क्या बचेगा? 2000। तो बटा क्या लिखेंगे? 2000 गुना क्या करेंगे? समय। और ये जो 300 लिए हैं ये कितने समय का है ब्याज? 1 साल का। तो गुने 1 कीजिए या ना कीजिए। ठीक है, आप इसको अब कटाइए और देखिए क्या निकला? 15%। समझ गए आप? चलिए आपके लिए दूसरा सवाल तैयार है। सवाल देखा आपने। 2 वर्ष का मिश्र धन जो है 3600 है और 4 वर्ष का मिश्र धन 4000 है। तो आपको बताना क्या है? दर प्रतिशत। क्या बताना है? दर। जैसे पिछले सवाल में हमने बताया उसी प्रकार से इसका भी बताएंगे। तो फिर से एक बार आप और समझ लीजिए। अब देखिए 2 वर्ष का मिश्र धन 3600 है और 4 वर्ष का मिश्र धन 4000 है। तो 2 वर्ष में कितना बढ़ा? 2 वर्ष का 3600 और 4 वर्ष का 4000। तो 2 वर्ष में कितना बढ़ा? 400। 2 वर्ष में कितना बढ़ा? 400। आपको बताना क्या है? दर। क्या बताना है? दर। अब देखिए 2 वर्ष का ब्याज क्या हो गया? 400। 2 वर्ष का ब्याज क्या हो गया? 400। और देखिए 2 वर्ष का मिश्र धन कितना है? 3600। 2 वर्ष का मिश्र धन है 3600 और 2 वर्ष का ब्याज है 400। तो मिश्र धन में से ब्याज को घटा दीजिए, क्या हो जाएगा? मूलधन। समझ गए ना? क्या हो जाएगा? मूलधन। तो मूलधन कितना निकल गया? 3200। ठीक है, तो दर कैसे बताना है? ब्याज। तो ब्याज कितना आया था? 2 वर्ष का ब्याज कितना आया था? 400। तो 400 गुने 100 बटा क्या लिखेंगे? मूलधन। तो मूलधन कैसे निकाले? 2 वर्ष का मिश्र धन है 3600, 2 वर्ष का मिश्र धन है 3600 और 2 वर्ष का ब्याज है 400। तो मिश्र धन में से ब्याज को घटा दीजिए, मूलधन निकल जाएगा। तो मिश्र धन है 3600 और ब्याज हो गया 400। 3600 में से 400 को घटा दीजिए, क्या बचा? 3200। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 3200 गुने क्या होगा? टाइम। ये जो 400 लिए हैं ये कितने दिन का ब्याज है? तो 2 वर्षों का। तो यहां गुने कितना से होगा? 2 से। समझ गए?
कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए 0000 कैंसिल, 8 चौके 32, ठीक है। क्या बचा 100/16। अगर आप 100 को थोड़ी देर के लिए ना देखें तो क्या आया 1/16, और 1/16 का ये जो फ्रैक्शन है 1/16, इसका परसेंटेज में मान क्या होगा 6.1/4%। अगर आपको इसमें दिक्कत है तो आप इसको घटाइए। इसका मतलब अगर आपको इसमें दिक्कत है तो आपको परसेंटेज में दिक्कत है। अगर परसेंटेज में दिक्कत है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, परसेंटेज का वीडियो निकालिए और बेहतरीन तरीके से परसेंटेज सीखिए। और एक बात, हम आपको अभी जो पढ़ा रहे हैं ये सवाल आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए और पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे मैंने इसका लिंक दे दिया है, आप उसको टच कीजिए, डाउनलोड पीडीएफ को, और जो भी सवाल हमने आपको पढ़ाया उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको समझ भी गए होंगे, आप इसको उतार भी लीजिए और आपके लिए दूसरा सवाल हम तैयार करते हैं। सवाल देखा आपने, 5 वर्ष का मिश्रधन 7800 है और 8 वर्ष का मिश्रधन 9600 है। तो आपको दर भी बताना है, मूलधन भी बताना है। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप मेरे साथ हैं और मेरे साथ अगर आप हैं तो आपको टेंशन हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इस सवाल को कैसे हैंडल करेंगे। देखिए 5 वर्ष में मिश्रधन 7800 है और 8 वर्ष में मिश्रधन 9600 हो गया। तो ये जो 3 वर्ष का गैपिंग है, इस 3 वर्ष में कितना बढ़ गया, 3 वर्ष में कितना बढ़ गया, तो 9600 में 7800 घटा देंगे। अगर आप 9600 में 7800 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा 1800। क्या मिलेगा 1800। 9600 में माइनस करेंगे 7800 को तो क्या मिलेगा 1800। मतलब 3 वर्ष में जो इंक्रीजमेंट हुआ है, 3 वर्ष में जो इंक्रीजमेंट हुआ है वो 1800 हुआ है। तो 1 वर्ष में कितना होगा, 3 वर्ष में क्या हुआ 1800, तो 1 वर्ष में कितना, तो 6 18। तो 1 वर्ष में कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है 600 का, 1 वर्ष में कितना हो रहा है 600 का। समझ गए आप। तो 1 वर्ष में ब्याज कितना हो रहा है 600। अब मिश्रधन जो दिया है 5 वर्ष का दिया है और 8 वर्ष का दिया है, तो या हम 8 वर्ष का निकाल लेंगे या 5 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे, आपकी इच्छा है। चलिए समझ गए कि 3 वर्ष में कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है 1800। वो कैसे किए, इस मिश्रधन में से इसको घटा दिए। 5 वर्ष का मिश्रधन 7800 और 8 वर्ष का मिश्रधन 9600। तो 3 वर्ष का जो इंक्रीजमेंट हुआ 3 वर्षों में वो कितना, तो 9600 में 7800 घटा देना है। अगर आप घटाएंगे तो क्या पाएंगे 1800। 9600 में 7800 को घटा देना है, क्या मिलेगा आपको 1800। ये 1800 3 वर्ष का ब्याज है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 600। और मिश्रधन आपका 5 वर्ष का है और 8 वर्ष का है, तो आप ब्याज 5 वर्ष का या 8 वर्ष का निकालेंगे। ठीक है, अब 1 वर्ष का ब्याज 600 आ गया, ये 3 वर्ष का है, ये 3 वर्ष का है, तो 1 वर्ष का ब्याज 600 हो गया। तो 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का ब्याज अगर 600 हो गया तो 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 5 वर्ष का, तो आप कहेंगे जी 600 गुने 5 कर देंगे, क्या आएगा 3000। ब्याज क्या आ गया 3000। समझ गए आप बात को। अब देखिए अगर 5 वर्ष का ब्याज 3000 है और 5 वर्ष का मिश्रधन 7800 है, तो मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन क्या हो जाएगा, मिश्रधन में से ब्याज को घटा दीजिए, ब्याज को घटा दीजिए, क्या आ गया मूलधन। समझ गए आप बात को, मूलधन तो हो गया। अब आपको क्या बताना है दर, क्या बताना है दर। तो दर कैसे बताएंगे, आप समझ रहे हैं ना, दर कैसे बताएंगे। चलिए दर बताते हैं। दर बताना है, दर बताने के लिए आपको क्या करना है, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन, मूलधन अभी हमने निकाला 4800, गुने क्या करना है टाइम। अब ये देखिए 3000 कितने दिनों का ब्याज है 5 वर्ष का, तो गुने कितना से करना है 5 से। ये जीरो कैंसिल,
समझ रहे हैं आप? ये जीरो कैंसिल। 16। अब देखिए ये 3 से कटा सकते हैं इसको। अगर आप 3 से कटाते हैं तो इधर 1000 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 16 तिया 48। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना इसमें? आप समझ रहे हैं इसको? अब 5 से कटाइए। 20 पंचे 100, क्या आया 200/16। 200 बटा क्या आ गया 16। अगर आप इसको कटाते हैं, यहां पे नहीं कटाते हैं, इधर लिख देते हैं 200/16 क्या आ जाएगा इसका? अगर आप परसेंटेज पढ़े हैं तो आप तुरंत बता सकते हैं इसका क्या होगा मान। क्या होगा इसका मान? 12.5%। हमने कैसे बताया अब आप समझिए। अगर आप इसको 2 से कटाते हैं तो 8 दूना 16 हो जाता है, 1/8 हो गया। और 1/8 का 1/8 जो फ्रैक्शन है इसका परसेंटेज में मान क्या होता है 12.5%। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो उसमें तो 100 से गुना है। चलिए कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे इसको। अगर आपको दिक्कत है तो आप इसको कटाइए, और अगर परसेंटेज में दिक्कत है तो परसेंटेज जरूर देखिए। तो अगला सवाल आपके लिए तैयार है, देखिए वो सवाल क्या है। अगला सवाल जो है इसमें देखिए 2 वर्ष का मिश्र धन 754 रुपया है और 3.5 वर्ष का मिश्र धन 832 रुपया है। 3.5 वर्ष का मिश्र धन क्या है 832 रुपया। इसको कैसे बनाएंगे? यहां भी वही फंडा अपनाना है। 2 वर्ष का 754 है और 3.5 वर्ष का 832 है, तो कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है 1.5 वर्ष। 2 से 3.5 1.5 वर्ष, तो 1.5 वर्ष में कितना बढ़ा? तो 832 में 754 को माइनस कर देना है। 832 में 754 को माइनस कर देना है। जैसे ही आप माइनस करेंगे 832 में 754 तो क्या आएगा 78। समझ रहे हैं कैसे आया? 832 में आप 754 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 78। क्लियर? ये 78 जो ब्याज आया 78 रुपया कितने दिनों का है? कितना इंक्रीजमेंट था 1.5 वर्ष का। तो 1.5 वर्ष में 78 रुपया ब्याज है, तो 1 वर्ष में कितना ब्याज होगा? 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा? तो 78/1.5 1.5 यही हुआ ना। अगर आप इसको कटाएंगे तो क्या पाएंगे 52। मतलब 1 साल में ब्याज 52 रुपया है, तो 2 साल में ब्याज क्या हो जाएगा 52 गुने 2 104। 2 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा 104 रुपया। अब आपको ब्याज पता चल गया, दर बताना है ना। दर बराबर क्या होता है ब्याज गुने ब्याज कितना 104, ब्याज गुने कितना 100, ब्याज गुने 100 बटा क्या मूलधन। अब देखिए 2 वर्ष का ब्याज 104 रुपया है, 2 वर्ष का ब्याज 104 रुपया है और 2 वर्ष का मिश्र धन 754 रुपया है। तो मूलधन क्या होगा? तो आप 754 में 104 को घटा देंगे। क्यों? क्योंकि 754 2 वर्ष का मिश्र धन है और 104 2 वर्ष का ब्याज है। तो मिश्र धन में से ब्याज को घटा दीजिए, मूलधन निकल जाएगा। समझ गए आप बात को? मिश्र धन में से ब्याज को घटा देना है, मूलधन निकल जाएगा। तो 2 वर्ष का ब्याज 104 और 2 वर्ष का मिश्र धन 754। तो 754 में 104 को घटा दीजिए। अगर घटाएंगे तो क्या पाएंगे 650। समझ गए आप बात को? ये जो 104 रुपया था कितने दिन का था? 2 वर्ष का ना, यहां 2 से भी गुना करेंगे। समझ रहे हैं आप बात को? कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अगर आप समझ गए हैं तो आप इसको कटा के इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएं। आपके लिए और केवल आपके लिए दूसरा सवाल हम तैयार रखे हैं। सवाल देख लिया आपने और मुझे उम्मीद है कि अब आप इस प्रकार के प्रश्नों को विद इन फ्यू सेकेंड में जरूर बना लेंगे और आप अच्छी तरह से समझ भी गए होंगे। तो आप अगर अच्छी तरह से समझ गए हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरी जो दिलासा है कि
हर स्टूडेंट अच्छे से फ्री में पढ़ सके और अपने मुकाम को प्राप्त कर सके, इसके लिए आप थोड़ा सा मेरे लिए भी काम करें और चैनल को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को बताएं। चलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सीखते रहें, पढ़ते रहें और अपनी मंजिल को प्राप्त करते रहें। तो आप इस सवाल को नोट कर लिए होंगे और आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके। इसका जवाब आपको ही देना है और जो पहले जवाब दीजिएगा उसका नाम हम अगले वीडियो में जरूर लेंगे, लेकिन पहले और सही भी होना चाहिए। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।